हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्लेरेंस danhof है, उनका जो क्लासिफिकेशन है ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया एंटरप्रेन्योर्स का, उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने क्लासिफाइड करा है। इसमें सबसे पहले आपके आते हैं आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, फिर आपके एडॉप्टेड या इमिटेटिव भी इन्हीं को बोलते हैं, ये आपका ड्रॉन हो गया, या आपका फैबियन। तो बेसिकली इन्होंने 4 प्रकार का जो क्लासिफिकेशन किया आप एंटरप्रेन्योर का, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कोई चीज़ के नए आइडियाज़ को या नए मेथड्स को इनोवेट करते हैं, राइट। तो बेसिकली वो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। Innovating entrepreneurs are one who introduce new goods, inaugurate new method of production, discover new market and recognize the enterprise। तो बेसिकली इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसको इनागुरेट करते हैं और डिस्कवर करते हैं जो न्यू मार्केट है, जो नई मार्केट है उसको डिस्कवर करते हैं और रीऑर्गेनाइज करते हैं। जो कोई भी इंटरप्राइज या कोई भी बिजनेस है उसको दोबारा प्रॉपर रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जिस एंटरप्रेन्योर के अंदर ये सारे फीचर्स आते हैं तो बेसिकली वो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कहलाती है। इसमें नीचे दिया गया है, सच एंटरप्रेन्योर कैन वर्क ओनली व्हेन अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज ऑलरेडी अचीव्ड एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू द चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, जो सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसको अचीव करते हैं और जो पीपल है, पीपल लुक फॉरवर्ड टू चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, और वो इम्प्रूवमेंट के लिए या चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बेसिकली ये कहलाते हैं इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। इसके बाद जो नेक्स्ट गाइज आता है, इसमें इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव नाम से ही या वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं या जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर है उनके थ्रू जो न्यू आइडियाज़ हैं, जो न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, या जो न्यू डिस्कवरी या मार्केट है उसको वो कॉपी करते हैं। तो बेसिकली ये इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ये अपने आप को एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, अपने आप को ये जो न्यू आइडियाज़ हैं या जो गुड्स हैं या प्रोडक्शन ऑफ मेथड है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि दीज आर करेक्टराइज्ड बाय रेडीनेस टू अडॉप्ट सक्सेसफुल इनोवेशंस इनऑगरेटेड बाय इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली इनके जो करेक्टराइज्ड होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी इनोवेशन हो चुके हैं, राइट, उनको ये अडॉप्ट करते हैं, सक्सेसफुली अडॉप्ट करते हैं। जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू करे गए हैं सक्सेसफुली उनको ये अडॉप्ट करते हैं। ये आपको देखना कि खुद तो अपने आप कोई चीज़ इनोवेट नहीं करते हैं, ना न्यू आइडियाज़ करते हैं, या जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी कोई ये इनागुरेट नहीं करते हैं। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर डोंट इनोवेट द थिंग्स देमसेल्फ, यानी इसका ये है कि जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने आप में कोई चीज़ इनोवेट नहीं करते हैं, राइट। दे ओनली इमिटेट, दे कॉपी करते हैं टेक्निक्स को एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटेड बाय अदर्स। जो दूसरे के द्वारा जो चीज़ें, टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निक्स हैं इनोवेट करेगी उनको ये इमिटेट, उनको ये कॉपी करते हैं। तो बेसिकली इसलिए इनको बोलते हैं दे आर आल्सो नोन एज एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि इमिटेटिव और एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। तो दोनों ही सेम वर्ड हैं, दोनों को ही, इमिटेटिव को ही एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है। नेक्स्ट गाइस देखते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? फैबियन एंटरप्रेन्योर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट caution and skepticism in experimenting any change in their enterprise। तो बेसिकली जो फैबियन एंटरप्रेन्योर होते हैं काफ़ी रिजिड होते हैं, जो ये
उनका जो इंटरप्राइज है उसमें वो इजिली कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, बहुत ही स्केप्टिसिज्म होते हैं, राइट, इन एक्सपेरिमेंटिंग एनी चेंज इन देयर इंटरप्राइज। जो उनका इंटरप्राइज है उसमें वो कोई भी चेंज करने के लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही रिजिड, बहुत ही स्केप्टिसिज्म होते हैं। They imitate only when it become perfectly clear that the failure to do, right? ये ओनली जब कॉपी करते हैं जब इनको लगता है कि एकदम क्लियर हो गया है कि अगर ये नई टेक्नोलॉजी या जो एक्सपेरिमेंट है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो ये फेल हो जाएंगे। सो वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रिलेटेड पोजीशन इन द एंटरप्राइज। और इनको लगता है कि अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे तो हमको इसके बदले में बहुत सारा लॉस हो जाएगा। उसके बाद में इनको ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अब हम फेलियर हो जाएंगे, हम रन नहीं कर पाएंगे, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, देन इनको लगता है कि बहुत सारा लॉस हो जाएगा, फिर ये चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। दे आर वेरी साई एंड लेजी, ये बहुत ही साई होते हैं और लेजी भी होते हैं। यानी लेजी क्यों होते हैं? क्योंकि ईजिली कोई चीज़ जो है चेंजेस करना नहीं चाहते, कोई जो नई टेक्नोलॉजी है उसको इनोवेट करना भी नहीं चाहते हैं, उसको इमिटेट भी करना नहीं चाहते हैं, तो काफ़ी साई, काफ़ी लेजी होते हैं ये। इसके बाद बेसिकली यहाँ बात आए कि ड्रॉन इंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। ड्रॉन इंटरप्रेन्योर कौन होते हैं इसको भी देखना, क्योंकि लोग हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन रहते हैं फेबियन और ड्रॉन के बीच में, उनका हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं के रिगार्डिंग होते हैं। आपको ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे, राइट, तो आपको वहाँ पर चूज करना होगा कि जो फेबियन की डेफिनेशन है, फेबियन का स्टेटमेंट है, ये ड्रॉन का स्टेटमेंट है। तो अगर आपको कीवर्ड्स पता है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, राइट, और अगर आपके कीवर्ड्स क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गलत होने के। अब ड्रॉन एंटरप्रेन्योर क्या है इसको अच्छे से देखते हैं। These are characterized by a refusal to adopt opportunity। इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं। टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन में चेंजेस करने के लिए कोई भी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको अडॉप्ट करने नहीं चाहते हैं। फॉर्मूली इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेवरली रिड्यूस्ड रिटर्न रिलेटेड टू द अदर लाइक प्रोड्यूशंस। इनको लगता है कि अगर ये चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये लॉस बियर कर सकते हैं। इनको पता है जो कॉस्ट आ रही है वो काफ़ी रिड्यूस हो रही है, जो इनके और भी जो कॉम्पिटिटर हैं और अदर प्रोड्यूसर हैं उनके कंपेयर में इनकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं हो पा रही है, फिर भी ये लॉस को बियर करते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं। दे में इवन सफ़र फ्रॉम लॉस, इनको लॉस झेलना पसंद है, इन्हें घाटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ये लॉस वगैरह है उसको सफ़र कर सकते हैं। बट दे आर नॉट रेडी टू मेक चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड। जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड है उसमें वो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए नहीं रेडी होते हैं। वो लॉस सफ़र कर सकते हैं, वो लॉस को बियर करना कर सकते हैं, पसंद होता है, पर जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड है, राइट, प्रोसेस है, उसमें वो चेंजेस करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, इसलिए इनको ड्रॉन एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉन एंटरप्रेन्योर और फेबियन एंटरप्रेन्योर के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको वो डिफ्रेंशिएट भी पूछ सकते हैं, आपको स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, या आपको वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो क्लेरेंस danhof है, ये आपको नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्लेरेंस danhof, ये नाम बहुत अच्छा है, राइट, इसको आप अच्छे से जानें कि अकॉर्डिंग टू द क्लेरेंस danhof कौन कौन से इंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने सजेस्ट करे हैं, कौन कौन से इंटरप्रेन्योर उन्होंने बताए हैं, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो गाइस एक बार हम अपने सेशन को रिकॉल करते हैं, वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। जो क्लेरेंस danhof है उन्होंने बेसिकली चार प्रकार के इंटरप्रेन्योर दिए हैं। उसमें हमारा आता है इनोवेटिंग इंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव इंटरप्रेन्योर, फेबियन इंटरप्रेन्योर एंड लास्ट वन इज ड्रॉन इंटरप्रेन्योर। चार प्रकार के इंटरप्रेन्योर हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। Thank you. Have a nice day.